इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की, आज पाठशाला का विशेष दिन है, क्योंकि ऐसे प्रसंग नहीं बन पाते हैं कई बार कि सिर्फ पाठशाला के बच्चों के लिए ही विशेष दिया जाए। तो सबसे पहले आज हम पाठशाला के लिए एक बहुत अच्छा भजन है। धर्म कर्म सिखाएगी, पापों से ये बचाएगी, ये पाठशाला धर्म की हमें गुणी बनाएगी। सदाचार सीखने का सच्चा द्वार यही है, देख राह सच करती उपकार यही है। धर्म शिक्षा ज्ञान दे के सेवा भी सिखाएगी, ये पाठशाला धर्म की हमें गुणी बनाएगी। निंदा चुगली चोरी से गाली से हमें बचाएगी, हिंसा व्यसन मायाचारी बैर भी नसाएगी। विनय नमन भजन सिखा जैन भी बनाएगी, ये पाठशाला धर्म की हमें गुणी बनाएगी। पान पियो छान के वरात को न खाइए, घर का शुद्ध खाइए न होटलों में जाइए। देव पूजा गीत रीत प्रभु से मिलाएगी, ये पाठशाला धर्म की हमें गुणी बनाएगी। तो इस प्रकार से यह पाठशाला का मंगलाचरण हुआ। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। और ये आज हम चर्चा करेंगे कि पाठशाला क्यों जाना चाहिए। तो ऐसा लिखा है कि जो पाठशाला जाते हैं वो एक जेल खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक माँ थी और उसका एक लड़का था, और वह लड़का प्रतिदिन जाता था स्कूल जाता था, और स्कूल जाकर के क्या करता था, वो स्कूल से घर में गिफ्ट लाता था। कहाँ से लाता था? तो वह किसी न किसी की चोरी करके, कभी पेंसिल, कभी रबड़, कभी ड्राइंग बॉक्स और भी अच्छी अच्छी चीज़ें वह उधर से लाता था और माँ को रोज़ देता था। प्रतिदिन माँ को वह गिफ्ट देता था। माँ बहुत खुश हो जाती थी कि मेरा छोटा सा बच्चा अभी से कमाने लगा है, और माँ बहुत खुश होती थी कि मेरा छोटा सा बच्चा बहुत अच्छे से अभी कितनी अच्छी अच्छी गिफ्ट लाता है हमारे लिए, वो देता है। अब प्रतिदिन यही प्रक्रिया चलती रही। माँ बहुत खुश होती थी और माँ धीरे धीरे और उसको प्रोत्साहन देने लगी। अब एक बार की बात है कि जब वह बहुत बड़ा हो गया और बहुत बड़ा चोर बन गया, और चोर बन गया तो बस अब जब किसी को फांसी वगैरह दी जाती है तो क्या पूछा जाता है? उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसके साथ भी यही हुआ। सुनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा चुनिए, ठीक है ना? तो वह उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? वह कहता है मुझे माँ से मिलना है। तो वह जो उधर व्यक्ति रहते हैं, जेलर आदि जो भी व्यक्ति, सोचते हैं कि चलो इसको फांसी तो लगना ही है, फांसी तो देना ही है।
तो क्यों ना इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। उस व्यक्ति से पूछा जाता कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वह कहता है मुझे माँ से मिलना है। लोग भी ताज्जुब कर कर रह जाते हैं कि अरे देखो कितना अच्छा व्यक्ति है कि अंतिम समय में अपनी माँ को देखना चाहता है। तो वह सलाखों के अंदर था। कभी जेल गए हो आप लोग? नहीं गए? हम गए थे प्रवचन करने। तो हमने देखा, इसके पहले हम फिल्मों आदि में देखते थे जेल, लेकिन साक्षात जब देखा तो वास्तव में कितना बुरा जीवन रहता है, और नमक भी नहीं मिलता है और सादा सूखा भोजन मिलता है। देखिए आप, रात्रि में भी नहीं मिलता जेल में। इसलिए अगर इधर रात्रि भोजन करोगे, कोई गलत काम करोगे तो जेल जाओगे, और जेल में बिना नमक का और रूखा सूखा भोजन करना पड़ेगा। तो जब वह माँ जाती है उस अपने बच्चे से मिलने को, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि क्यों ना चलो अपने बच्चे से मिला जाए। और बच्चे से माँ मिलने जाती है तो वो बच्चा भी खुश हो जाता है, और पास में जाती है माँ तो लोग देख रहे थे वह दृश्य कि जब वह माँ जाएगी तो वह लड़का जो उसका था पैर छुएगा, हालचाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? तो वह सामने आने वाला है कि जैसे ही वह बच्चा पहुंचा, बच्चे के पास माँ पहुंची, उसने जो सलाखें थीं अंदर, सलाखों में से उसने अपनी माँ की नाक को अपने मुंह में भर लिया। यानी क्या कर लिया? नाक काट ली। सब लोग एकदम से बचाने लगे उस माँ को, और लोग एकदम से दृश्य देख के भयभीत हो गए, डरने लगे। वैसे ही वह अपराधी तो था ही, अपराधी जो व्यक्ति होते हैं उनसे वैसे ही लोग डरते हैं। और उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया अपनी माँ के साथ? उस व्यक्ति ने जो बात बताई बड़े गौर से सुनने की योग्य है कि उसने कहा जब मैं छोटा था, बचपन में मैं पेंसिल चुरा के लाता था, रबड़ चुरा के लाता था, तो माँ शाबाशी देती थी, बहुत खुश होती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। इसी माँ के कारण ही मैं इतना बड़ा चोर बना और आज मुझे फांसी हो रही है। अगर ये माँ शुरू से ही मुझे संस्कार देती और मना कर देती तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता और आज ये मुसीबत नहीं आती। तो ये जो कहानी चल रही है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देश समाज की स्थिति है कि हम बच्चों को कैसे संस्कार दें। तो संस्कार देने में सबसे अग्रणी अगर कोई होता वो माँ होती है। पिता अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं, अन्य अपने कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन माँ एक बच्चे को जो संस्कार दे पाती है। बच्चे जो होते हैं मिट्टी की तरह होते हैं कि मिट्टी को अगर हम घड़े का आकार देना चाहें तो घड़े का दे सकते हैं, और उससे अन्य ऐसे कोई जो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो बच्चे छोटे जरूर होते हैं। किसी ने कहा है कि ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट, यानी बच्चे जो होते हैं कोरी स्लेट की भांति होते हैं, उन पर जैसा लिखना चाहे वैसा लिख देते हैं। तो आज पूरे देश की स्थिति यही है कि पाठशालाएं बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ होती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर बंद हो जाती हैं। तो कारण क्या है? तो जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर हमने देखा कि एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत कमियां उनके अंदर हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, और कमी हो सकती है, लेकिन ये भी तो देखना है कि वो हमारे लिए कितना समय दे रहे हैं। उनके लिए कुछ मिलता नहीं है, और ऊपर से लोग जिनके बच्चे जो पढ़ने आते हैं और सुना और दे देते हैं, यानी गिफ्ट में उन्हें ये और मिल जाता है कि बच्चे
को अगर अपन ने डांट दिया शिक्षिकाओं ने या शिक्षक ने, तो बस उनके जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं या जो भी उनके घर के परिवार के लोग होते हैं बच्चों के, वो सुना और जाते हैं। ये कई जगह की स्थितियां हैं जो हमने देखी हैं। तो देखो, जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, और उनके लिए वर्ष में कम से कम एक बार तो सम्मान करना चाहिए उनका, क्योंकि जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई उनको कुछ मिल नहीं रहा है और व्यक्ति उनका सम्मान करना तो दूर और उनको और उल्टी सुना देता है। यही समाज की स्थिति होती है जब भी कोई अच्छा कार्य करता है, चाहे वह साधुओं के साथ वैयावृत्ति करने में हो अग्रणी, चाहे सुबह वन विहार करने में हो जो जंगल आदि की व्यवस्था रहती है, चाहे औषधि की व्यवस्था हो। पूरे देश की स्थिति रहती कि युवा ही आगे आती है, युवा पीढ़ी, आरिकाओं के साथ बालिकाएं या महिलाएं भी जाती हैं, और मुनि महाराज आदि के साथ जो पुरुष वर्ग होता है ना, वह जाता है, युवा जाते हैं, बच्चे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां बनी जब बिहार होता है तो जो लड़के भूखे रहते हैं, बिहार कराते हैं, उनको कई बार भोजन आदि की व्यवस्था नहीं मिलती, क्योंकि वैसे ही आज लोग वाहन से चलने लगे हैं, कोई बिहार कराने वाला दिखता ही नहीं। इसलिए अब स्थितियां बदलती जा रही हैं, क्योंकि हमें पंचम काल के अंत तक अपने जैन धर्म को 18,500 वर्ष तक लगभग चलाना है, जीवित रखना है। तो हमें ऑक्सीजन देना होगी। ऑक्सीजन क्या होती है कि हमें जीवंत जो हमारी पाठशाला होती है, जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और आचार्य ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, जब हम सभी, सुनिए गौर से, सभी ब्रह्मचारी थे उस समय, किसी अन्य माध्यम से हमारे पास बात आई थी कि जब हम लोग ब्रह्मचारी थे, किसी ने कहा या आचार्य ने उनसे कहा कि मैं चाहूँ तो इन ब्रह्मचारियों को किसी विद्वान पंडित के पास भी शिक्षण के लिए भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे इन युवाओं को पंडित नहीं बनाना है, इन्हें मुनि बनाना है। तो ये जब यहाँ पर साथ में रहेंगे, चर्या देखेंगे, तो ये संस्कारित खुद भी होंगे, और संस्कार देख देख के खुद में संस्कार भी आते हैं, और इसके साथ साथ इनका अध्ययन भी होगा। यही बात आचार्य जी ने जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली के लिए कही। एक बार की बात है, चंद्रगिरी की बात थी। चंद्रगिरी में हम आचार्य जी के साथ जा रहे थे, और रास्ते में आचार्य जी से कुछ चर्चा चल रही थी। हमने कहा, आचार्य जी आपने प्रतिभा स्थली खोली थी किसके लिए? बालिकाओं की शिक्षा के लिए। लेकिन बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ माता पिता भी संस्कारित हो रहे हैं, क्योंकि जब ये बच्चे यहाँ प्रतिभा स्थली से पढ़कर जाते हैं तो अपने माता पिता को भी शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। कई माँ आती हैं जो बताती हैं कि ये हमें उल्टा ज्ञान देते हैं। ये हमने आचार्य जी को बताया तो आचार्य जी भी बड़े खुश हुए कि अच्छा है कि कम से कम प्रतिभा स्थली खोली थी काय के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, लेकिन इसके साथ साथ माता पिता भी संस्कारित हो रहे हैं। इसलिए पाठशाला जो बच्चे नहीं जाते वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि पाठशाला में शुरू से सिर्फ पाठशाला बच्चों की नहीं होती है, महिला पाठशाला भी होती है और पुरुष पाठशाला भी होती है। क्योंकि आज स्वाध्याय की कमी के कारण लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो, सुनिए गौर से सुने, आप लोग सुनो गौर से सुने, बहुत अच्छी बात चल रही है, प्रसंग अच्छा चल रहा है, सुने। तो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापार का हिसाब तो लगाते, लेकिन अपने कर्मों का हिसाब नहीं लगा पाते। इसलिए कम से कम 10 मिनट, जैसे एक पुस्तक है आपने देखी होगी, जिन सरस्वती, पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी और भी मुनि महाराजों के द्वारा ऐसे कई संकलन ग्रंथ हैं जिनका स्वाध्याय 10 मिनट भी अपन करें तो चारों अनुयोगों का ज्ञान हो जाता। और भी मुनि महाराज हैं, आरिकाएँ हैं, सबके द्वारा संकलित ऐसी कई ग्रंथ तैयार किए गए हैं कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लोग बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं। हम जैसे व्यक्ति भी जब
आचार्य ऋषि के मुख से जब स्वाध्याय आदि करते थे, हमें नहीं आता था समझ में, क्योंकि पहली कक्षा का छात्र हो या 10वीं का हो और एमए की पढ़ाई शुरू हो जाए, जब बड़े बड़े ग्रंथ आचार्य ऋषि सुनाते थे, धवला और महावंद, जय धवला जैसे ग्रंथ, और ABCD आती नहीं, और इतनी बड़ी जो ग्रंथ जब सुनते थे तो समझ में नहीं आते थे। तो इसी प्रकार से पाठशाला में सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं पढ़ाया जाता, बड़े बच्चे भी आ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी लोग, जहाँ पाठशालाएं बंद हो रही, उनका कारण क्या है, इस पर अपन गौर करते हैं। तो पाठशाला बंद होने का सबसे बड़ा कारण जो हमने प्रारंभ में बताया कि बच्चे, जब भी बच्चे आते हैं तो पाठशालाओं में क्या होता है, ज़्यादा उम्र के जो लोग पढ़ाने वाले होते हैं वो बच्चों को अच्छे से संभाल नहीं पाते, लेकिन जो नई उम्र की बहनें होती हैं या भाई होते हैं वो समझते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाना भी एक सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि जो खुद पढ़ा होगा और अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो बच्चे बड़े प्रोत्साहित होते हैं। जिस प्रकार से रविवार के दिन कई कई स्थानों पर ऐसी व्यवस्थाएं रहती ना कि बच्चों को पूजन करवाई जाती है। चूंकि बच्चों को संस्कार देना है तो पढ़ाई तो प्रतिदिन होती है, प्रैक्टिकल भी करना होता है, क्योंकि हम तो हमेशा बोला करते हैं कि एक वर्कशॉप होना चाहिए, यानी एक पूजन के ऊपर प्रशिक्षण होना चाहिए कि बच्चों को कैसे चावल चढ़ाना, कैसे पुष्प चढ़ाना, क्योंकि बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता है। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, एक व्यक्ति आए थे, वो यही बोल रहे थे कि महाराज जी आप पूजन के बारे में ज़रूर बताना। तो उनने कहा कि जब जैसी स्थिति हो, क्या छोटी पूजन भी कर सकते हैं क्या? तो हमने उनको बताया कि छोटी बड़ी मजोल है ना, तो छोटी बड़ी मंजली 3 तरह की पूजन होती हैं, यानी उत्कृष्ट मध्यम जगन। जब जैसा समय हो, ऐसा कहीं नियम नहीं है। कभी कोई नवदेवता की प्रतिदिन करता है, कोई देवशास्त्र गुरु की करता है, तो ये अपनी अपनी अनुकूलता से होता है। अब कोई विदेश में रहता है, कोई बेंगलोर में, पुणे आदि बड़े शहरों में रहते हैं, उनके पास उनको कई बार सर्विस में जाना होता है या बिजनेस किसी में व्यस्त रहते हैं, तो छोटी पूजन भी कर सकते। लेकिन हम छोटी पूजन इसलिए नहीं बताते हैं लोगों को, नहीं तो बड़ी छोड़कर लोग छोटी करने लग जाएंगे, तो ये तो दोष है। इसलिए जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हम पूजन कर ही नहीं पाते, एक व्यक्ति आए, कहाँ के आए, हम नाम स्थान नहीं बताएंगे, तो आए और वर्तमान की स्थिति जो चल रही है वो तो आप सबको मालूम है, तो कहने लगे कि हमें पहले से जानकारी थी कि वो पूजन आदि नहीं करते हैं। तो हमने उनको समझाया कि भैया भगवान का कम से कम धोती पहनकर स्पर्श तो कर लिया करो, इतनी एनर्जी आएगी तुम्हारे अंदर कि वो सब भाग जाएगा जो तुम्हारे अंदर डर है। अरे अकेले में कर लो पूजन, जरूरी है कि सबके साथ करो। ऐसा भगवान तो सुबह से वैसे ही भगवान के पास इतनी भीड़ नहीं रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अपन करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं करना चाहें तो लोग एक तरीका निकाल लेते हैं कि हम तो बस घर पे ही सब कुछ देख लेते हैं, बस हो गई पूजन। तो ऐसे ही भाव पूजा जैसे करते ना अपन, ऐसी भाव भोजन कर लिया करो, बढ़िया। आहा, ऑनलाइन भोजन ऑनलाइन भोजन कर लिया करो। अरे ये तो जब की स्थिति थी, जब ऐसी स्थिति चल रही थी, परिस्थिति चल रही थी, अब तो वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और भैया देखो, जो होना है सो होना है, इसलिए भैया आप ऐसा सोचोगे तो कभी भी कुछ जरूर हो सकता है। इसलिए बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाना है तो नए तरीके से पढ़ाना होगा, मॉडर्न तरीके से पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो चीज़ हम भी नहीं जानते उससे आगे निकल जाते हैं बच्चे। एक बीना में एक बच्चा था, 15 साल का था, 16 साल का बच्चा है, वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि बता नहीं सकते। यानी आज के बच्चे जो है ना, बहुत ब्रिलियंट माइंड, यानी बहुत तेज़ दिमाग के, क्यों कंप्यूटराइज हैं सब बच्चे। अपन ने तो कभी जीवन में मोबाइल भी नहीं चलाया और आजकल के बच्चे तो मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो भी पबजी और फ्री फायर। और जब हमें मालूम चल जाता तो हम जरूर बोलते हैं कि महाराज जी ने भी बोला था प्रवचन के माध्यम से कि जो चिड़िया मारने वाले ऐसे गेम होते हैं, सुनो,
सुनो, गौर से सुने, आपकी ही बात चल रही है, बहुत अच्छी बात चल रही है, आपके साथ साथ और लोगों को भी फ्री में मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे हैं और भी लोगों के लिए उपदेश दिया जा रहा है। तो फ्री फायर जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, इनमें बहुत हिंसक गेम होते हैं या मारने आदि के, तो ये भाव हिंसा होती है। ये नहीं सोचे कि हम सिर्फ, सबसे ज़्यादा तो हिंसा इसी में होती है, भाव हिंसा के माध्यम से। जैसे अपन बोल दें, किसी ने बोल दिया कि पूरे संसार के लोग मर जाएं, अब सोच लो पूरे व्यक्ति मरे या ना मरे, तुम्हें तो दोष लग गया। एक 3D वाला उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक डाकू होता है, एक ड्राइवर होता है, एक डॉक्टर होता है। डाकू ने निशाना लगाया किसी को मारने के लिए और वो बच गया, तो भी उसको हिंसा का दोष तो लग ही गया, वो भले ही बच गया व्यक्ति। अब एक ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, अपने वाहन से, गाड़ी से लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई मर गया, टकरा गया वह, तो भी उसको एकदम से कुछ सजा तो होगी, क्योंकि उसने बचाने का प्रयास किया। अब नंबर आया डॉक्टर का। डॉक्टर ने भी बचाने का प्रयास किया और कोई मृत्यु हो गई किसी की, या मरण हो गया, तो डॉक्टर को कम दोष लगेगा। 3D वाला उदाहरण है ये, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। अब 3D है ये, तो देखो तीनों के भाव में कितना अंतर है। तो जैन दर्शन कहता है मुनि महाराज बिना देखे भी चल रहे हैं, बिना देखे चल रहे हैं, जीव मरे या ना मरे तो दोष लगता है, और मुनि महाराज देख के चल रहे हैं तो जीव मर भी जाए तो कम दोष लगता है। एक बार एक मुनि महाराज थे और उनको कांच लग गया, तो कांच लग गया तो जैसे ही कांच लगा तो आचार्य महाराज के पास वो गए, तो आचार्य महाराज ने प्रायश्चित दिया। तो लोगों ने सोचा, जब सुना ये कि एक तो उनको कांच लग गया, ऊपर से आचार्य महाराज ने उन मुनि महाराज को प्रायश्चित दे दिया, तो आचार्य ऋषि से भी पूछा ऐसा क्यों। आचार्य ऋषि बोलते हैं कि देखो वो बिना देखे चल रहे थे, कांच लगा तो उनने प्रायश्चित मतलब बताई बात या जो भी, ठीक है। अगर कोई पंचेंद्रिय जीव होता, उसके ऊपर पैर रखा जाता तो उसका तो मरण हो जाता। तो ये कितनी सूक्ष्म दृष्टि जैन दर्शन की रहती है कि बिना देखे यदवा तदवा नहीं चलना। इसलिए हमने एक गाथा सुनाई थी ना बहुत दिन पहले, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सही कदम भासे जय भुंजे जय कदम पावना वज यदि, यानी मूलाचार की है गाथा ये, भट्टिकर स्वामी जी ने लिखी है। कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें। जैसे आज बच्चे हैं ना, कहीं भी देख रहे हैं, चल रहे हैं, बिना देखे चलते हैं तो कहीं ना कहीं पैर में लग जाती है, चोट लग जाती है, कितने सारे जीवों का घात हो जाता है। वाहन से चलते तो पंचेंद्रिय जीव तक समाप्त हो जाते। तो ये गाथा लाइफ मैनेजमेंट के लिए हमने पहले बताई थी कि बच्चों को भी ये अपन को सिखाना चाहिए, प्रशिक्षण देना होगा कि कोई भी अपन काम करते हैं, चाहे खाने का हो, टीवी देख के खाते हैं बच्चे। महाराज जी ने एक बार उदाहरण सुनाया था कि एक तेंदुखेड़ा में, सुनो सुनो बच्चों सुनो, तेंदुखेड़ा में एक घोड़ा था। घोड़ा क्या करता था कि कुछ खाता पीता नहीं था। तो उससे किसी ने पूछा कि ये क्यों नहीं खा पी रहा है। दरअसल बात ये है कि ये घोड़ा जब तक टीवी नहीं देखता तब तक कुछ खाता पीता नहीं। घोड़ा जब तक टीवी नहीं देखता है ना, तो घोड़ा भी बिगड़ गया। तो ऐसे ही बच्चे भी क्या टीवी देखते हुए खाते हैं। अब बताओ, सुनो, जब महाराज आदि जब भोजन करते, आहार लेते हैं तो देख देख के खाते हैं कि कोई जीव नहीं चला जाए, कोई बाल नहीं चला जाए, और आ जाता तो अंतराय आ जाता तो बैठ जाते। कई लोग बोलते कि महाराज जी हम तो शोधन कर रहे हैं। अरे आप शोधन करो चाहे नहीं, हमारी तो ईश्वर समिति है, 6वां 7वां गुण स्थान होता है। वर्तमान में 7वें से आगे कोई मुनिराज नहीं जाते हैं, 14 गुण स्थान टोटल होते हैं। तो 6वां 7वां होता है, जब शोधन करते 7वां फिर लेते हैं तो 6वां 7वां चलता रहता है उस समय। तो जिस समय शुद्धोपयोग में लीन होते उस समय भी होता है। तो मुनि महाराज इसलिए शोधन करते कि उनको तो शोधन करना ही पड़ेगा, आप कितना भी शोधन करो या ना करो। लेकिन आप लोग अगर शोधन कर लेते हैं तो महाराज
कि कई अंतराय बच जाते, कई लोग बताते महाराज जी ये निकला था वो निकला था। इसलिए महाराज की साइड नहीं देखना है इधर उधर। लोग क्या करते हैं, महाराज को देखते हैं, अरे जो वस्तु लिए उसको अच्छे से शोधन करना। तो बात चली थी घोड़े की। एक बार एक बच्चे को नियम दिया हमने कि 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना। ये हमारी बात नहीं है, किसी और ने दिया था। हम भी कई लोगों को देते हैं तो हमने उसको बता, लेकिन उदाहरण ये हमारा नहीं है। तो एक बार किसी ने 1 घंटे का नियम दिया, महाराज जी ने बच्चे को। बच्चा बड़ा समझदार था, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। देखो आप सुनना बड़े गौर से कि कितनी होशियारी से काम करते आजकल के बच्चे। 1 घंटे टीवी का नियम लिया उसने। तो क्या करता था वो, टीवी देखता था वो, और जैसे ही ऐड आते थे तो वो सिर ऐसे कर लेता था। टीवी में ऐड आते ना तो वो नहीं देखता था। तो लोगों ने कहा है समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है, जैसे ही ऐड आते तो वो ऐसा कर लेता। तो उसकी कि ये बहुत होशियार बच्चा है, क्या करता है, टीवी का 1 घंटे का नियम है तो जी बीच में ऐड आते उतना टाइम बचा लेता, वो एक्स्ट्रा टीवी देख लेता। बच्चा था। एक बच्चा और होशियार था, तो वो क्या करता था कि उसका भी 1 घंटे का नियम था टीवी देखने का। अब वो क्या करता था कि किसी ने देखा उसको, वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। कैसे देख रहा था बता रहे, तो वो क्या करता था, नीचे टाइल्स में देखता था। उतने जितना 1 घंटे तो टीवी देख लेता था, बाकी कहता था कि टाइल्स में देखता था तो एक्स्ट्रा टीवी देख लेता था। एक बच्चा और इससे ज़्यादा होशियार था। वो क्या करता था, 1 घंटे का उसका भी टीवी का नियम था, तो 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे। वो क्या करता था कि वो चश्मा लगाता था, तो चश्मा क्या करता था, नीचे रख देता था, तो टीवी उसमें रिफ्लेक्शन आता था तो टीवी दिखती थी, उसमें दिखता था वो टीवी। देखो बच्चे कितने होशियार। जैसे बड़े लोग करते ना कि पूजन महाराज जी करते हैं और रात्रि भोजन त्याग है, बाहर की छूट है, तो क्या करते लोग, ढाबे पे खाते हैं। कुछ लोग तो पर्यूषण में, जबलपुर साइड के लोग, साइड बता दिया हमने इसलिए कि जबलपुर साइड या कहीं के भी हो सकते XYZ, तो ऐसा करते हैं कि पर्यूषण में लास्ट दिन होता है अनंत चतुर्दशी का दिन, तो 12 बजे जाकर कहते अब तो दिन बदल गया, डेट बदल गई ना, तो बोले अब तो खा सकते हैं रात में, अब दिन भर भूखे रहेंगे और रात में खाते हैं। तो ये गलत परंपराएं, धारणाएं। बच्चों को भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि लिखा है चत्तारि नरक द्वारम प्रथम रात्रि भोजनम। ये हिंदू महाभारत ग्रंथ में आता है कि जो सड़ा हुआ अचार खाते 24 घंटे के जाते ज़्यादा का वो नरक जाते हैं। इसलिए जमीकंद और सड़ा हुआ अचार अभक्ष्य है। लोग साल साल भर का अचार खाते हैं, और फास्ट फूड तो जिसमें कि हिंसक सामग्री मिली होती है, ब्लड होता है। ब्लड देखो अंडा और मांस से संबंधित होते हैं। जितनी भी आज कंपनी के चाहे मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर जी सब आते हैं बच्चों के लिए, फास्ट फूड तो इतना खतरनाक होता है कि इनसे इतनी बीमारियां होती हैं। दूसरा वो तो चैन तो बचते ही नहीं हैं। अब समझ जाओ कौन हो जाते, चाहे मांसाहार कर लो चाहे फास्ट फूड खा लो। इसलिए हम हमेशा बच्चों को तो क्या कराते हैं, बड़ों को भी फास्ट फूड का त्याग कराते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी पुस्तकें हैं, और आप पुस्तकों के अलावा अन्य माध्यम से भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कितनी सारी हिंसक सामग्री इन फास्ट फूड के माध्यम से अपने अंदर जाती है, जिससे कि विभिन्न बीमारियां होती हैं। तो बच्चों को ऐसे नियम लेना चाहिए और देना चाहिए कि बच्चे हैं वो स्वयं भी संस्कारित हों और बढ़कर बड़े हो जाएं, वो पूजन करते रहें, अभिषेक करते रहें, शांति धारा करते रहें, स्तोत्र पाठ जाप आदि अच्छे संस्कारित होकर अच्छे व्यक्ति बने। जो ये तो गारंटी है, जो बच्चा पाठशाला पढ़ेगा वह महापुण्यशाली होता है, और उसका पुण्य इतना बढ़ता जाता है कि वह आगे चलकर अपने स्कूल में तो नाम रोशन करता है, टॉप करता है, डिस्ट्रिक्ट में भी करता है और स्टेट में भी करता है, और हो सकता है पूरे भारत में भी वह अपना नाम रोशन करे। और ऐसे बच्चे निश्चित ही जिनके ऊपर आचार्य श्री का भी आशीर्वाद रहता है, साधु संतों का भी आशीर्वाद रहता है। तो वो आज बस इतना ही। अब प्रश्न पूछते हैं। मेरे सवालों का
जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न, जो टीवी देखने वाले 3 बच्चे थे जिनका हमने उदाहरण दिया, तो तीसरा बच्चा कहाँ किस प्रकार से टीवी देखता था? उत्तर बिल्कुल सही है। अब पाठशाला की प्रश्न आता है अब आपके सामने। एक उदाहरण दिया था हमने 3D वाला, 3D वाला उदाहरण, अर्थ क्या था? डी हमें दोष लगता है, अब सब कुछ याद आ गया। हाँ सुनो। उत्तर बिल्कुल सही है। चलो सब दीदी आ जाएं पाठशाला की और जो है तीसरा है अब आपके सामने। फास्ट फूड में मुख्य रूप से क्या सामग्री होती है जिससे हमें महादोष लगता है? प्रमुख रूप से हिंसक सामग्री जो डलती है मोटे तौर पर, नहीं वो डलता क्या है उसमें जो हमने बताया था? प्रमुख सब जानते, वो छोटे छोटे और नहीं और एक चीज और है मांस के अलावा। हाँ मांस और अंडा प्रमुख रूप से इसमें डलता है। उत्तर प्रश्न आता है अब आपके सामने। ये बड़ों से पूछा जाएगा। बच्चों के 3 हो गए ना, अब बच्चों से भी पूछना, बड़ों से भी पूछना ना। हाँ तीसरा है ना। चौथा प्रश्न आता है अब आपके सामने। थी बच्चे की कहानी में लड़े जो किया था ऐसा। अरे सबको उसकी माँ की नाक को खा लिया। हाँ उसने उस कहानी में बच्चे लड़का था जो उसने अपनी माँ की नाक को खा लिया था। उत्तर बिल्कुल सही है। अब चौथे नंबर की जो दीदी हो पाठशाला की बहन। पांचवा आता है अब आपके सामने। शिक्षिकाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहिए, पाठशाला की जो शिक्षिकाएं रहती हैं, ये हमने बताया था। हाँ सम्मान करना चाहिए। क्या? आदर और सम्मान करना चाहिए और हर वर्ष उनका जनता के सामने सम्मान करना। हाँ उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। दो चलो एक भजन कहकर, वैसे हमारा 7:30 का फिर इसके बाद आरती। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है, बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है, सम्यक पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है, बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। मैं अबोध बालक था गुरुवर तुमने चलना सिखलाया, सुख दुख प्रिय प्रिय में समता में ढलना सिखलाया, आर्यजनों की संगति में मिश्री सा घुलना सिखलाया, बिन तेरे अपने पर का हर दर्द अधूरा लगता है, बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। भक्ति के स्वर लाल मधुर झंकार तुम्ही से है गुरुवर, मन वीणा के तारों की टंकार से है गुरुवर, शब्दों से लालित स्वरों में जान तुम्ही से है गुरुवर,
सच पूछो सर शब्दों की पहचान तुम्ही से है गुरुवर, बिना पानी बिन ज्योति के हर दीप अधूरा लगता है, बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है, बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दोग, हे जिन वाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथा।